तो आर्यन खान केस एक ऐसा केस बन गया है कि जिसके बारे में हम सभी शायद कुछ ना कुछ अपडेट रोज़ जानना चाहते हैं, और बात यह है कि उसमें अपडेट कुछ ना कुछ रोज़ होती भी है। तो सुबह हुई तो ये पता चला कि एनसीबी के जो समीर वानखेड़े साहब हैं वो वापस मुंबई आ गए हैं, और एक जांच दल जो कि विजिलेंस का है एनसीबी का, वो अपनी जांच के लिए पहुंच गया। एक ये डेवलपमेंट हुआ। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहना चाहा उस जांच दल के जो ज़िम्मेदार अधिकारी थे कि भाई जांच चल रही है, बाद में हम बताएंगे, मीडिया के सामने हमें इस केस के बारे में कुछ नहीं कहना है। ये बात यहीं नहीं रुकी। 10 बजे के आसपास फिर नवाब मलिक साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों के सामने रखा कि कैसे निकाहनामा जो समीर का एक और शादी जो कि शबाना के साथ बताई जा रही है पहले हुई थी 2006 में, उसका निकाहनामा उन्होंने पेश कर दिया, और उसमें समीर दाऊद वानखेड़े करके नाम उनका दिया हुआ है। तो अब ये उन्होंने इस तरह से रखा कि भाई ये एक साक्ष्य और है कि समीर वानखेड़े साहब ने अपने धर्म, ओरिजिनल धर्म इस्लाम को छुपाकर बाद में एससी का कैंडिडेट होते हुए ये सेवा में आ गए हैं आईआरएस के तौर पर। तो ये रहा। फिर उन्होंने कुछ एक मामला ये भी कहा कि भाई किस तरह से एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उस क्रूज़ पर मौजूद था, और जो समीर वानखेड़े जी का दोस्त है वो एक बड़ा ड्रग पेडलर है, या मतलब बड़ा ड्रग का कारोबारी है। उसके साथ उसकी मतलब कोई महिला मित्र भी थी जिनके पास बंदूक भी थी। मीडिया ने बहुत पूछा उनसे कि साहब आप ये बताओ कि आप नाम क्यों नहीं बता दे रहे। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बताएं, वो जांच करें, उनको अगर मुझसे चाहिए तो मैं दे दूंगा, अगर इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में नहीं गई तो फिर बाद में हम रिलीज़ करेंगे ये चीज़। अब उन्होंने जब ये चीज़ करी तो समीर जी का पूरा परिवार, यानी उनकी पत्नी, उनके पिता और बहन एक्टिव रहे, जिसमें पत्नी और पिता ने आकर मीडिया पर अपनी बात रखी। उसमें जो चीज़ थी उन्होंने उसको डिनाई किया। पत्नी ने ये कहा कि दाऊद जो आ गया है नाम, वो एक्चुअली उनकी माता जी जो थी उनकी खुशी के चक्कर में लिख लिया गया है। उन्होंने फिर एक अपना सर्टिफिकेट दिखाया जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उनकी जो शादी हुई थी रजिस्टर्ड वही शबाना से, तो उसमें जो नाम लिखा हुआ था वो समीर डी वानखेड़े था। अब ये मामला चलता रहा। उन्होंने बाकी सब चीज़ों को भी डिनाई करा। उन्होंने कहा कि नहीं, उनका पूरा परिवार जन्म से, मतलब दादे परदादे सब हिंदू हैं, मगर वो बात जो थी इस पे नहीं आई कि क्या उन्होंने ये नाम के नीचे शादी हुई है तो समीर साहब ने भी दस्तखत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो जो है उनकी माता जी की खुशी के लिए, जो उनकी अम्मी रहीं उनकी खुशी के लिए कर लिया। ये भी एक जानकारी है, ये थोड़ी अपुष्ट मैं कहूँगा कि यास्मीन जो हैं, जिसको कुछ लोग वहाँ जास्मिन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, यास्मीन के कोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने शायद कुछ किसी तरह की याचिका दायर करी है जिसमें उनके दुबई वाले जो इन्फॉर्मेशन नवाब मलिक जी ने दी थी उसमें उन्होंने अपनी प्राइवेसी के हनन की बात कही है, वगैरह वगैरह। तो ये मामला चला। पिताजी उनके जो थे, पिताजी जो उनके हैं समीर साहब के, उन्होंने ये कहा कि जो शादी के सर्टिफिकेट में डी लिखा हुआ है, समीर डी वानखेड़े, वो एक्चुअली मेरा नाम है, और मेरा नाम में ज्ञानदेव जो है वो एक्चुअली मराठी में ध्यानदेव भी लोग बोलते हैं, तो उसको शॉर्ट में डी लिख दिया गया है। आप पता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं हमेशा से मैंने किसी तरह से कोई धर्म परिवर्तित नहीं किया वगैरह। तो ये एक डेवलपमेंट दिन भर ये चला। ये सुबह इसमें आधी दोपहर इसमें निकल गई सुबह। फिर दोपहर बाद जो इस मामले में हुआ वो कोर्ट में हियरिंग शुरू हुई। अमित देसाई साहब ने अरबाज मर्चेंट की तरफ से अपनी पैरवी करना शुरू करी। उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी दलीलें दी, जिसमें ये कहा कि ये जो मामला है ये एक तरह से बनता ही नहीं है, अवैध गिरफ्तारी है। इसमें अगर देखा जाए
तो जिस तरह से क्लाइंट्स को डील किया गया है वो बहुत गलत है। इस तरह की चीज़ बीच में मुकुल रोहतगी जी भी आए, उन्होंने ये चीज़ कही कि व्हाट्सएप की चैट जो है वो पब्लिक में लीक है, मगर फ़ोन का पोजीशन नहीं दिखाया गया है। और अमित देसाई साहब और अगर मैं याद कर रहा हूँ बीच में जो रोहतगी साहब ने उठाई बात, उसमें ये आया कि इनको दोनों जो अरबाज मर्चेंट हैं और आर्यन खान हैं, इनको जो कानून कहता है वो चीज़ नहीं मिली, यानी कि उनको बताया नहीं गया कि आपका ये जुर्म है, और धारा बाद में बढ़ाकर लगाई गई। साथ ही उनको उनके लॉयर की सेवाएं लेने से वंचित कर दिया गया। तो इस तरह की कुछ चीज़ें रखी गई और उन पे जो धाराएं लगी हुई हैं उनको क्वेश करने, लगभग क्वेश्चन कर दिया, क्वेश तो गलत बोल रहा हूँ मैं, एक हिसाब से क्वेश करने की ही अपील करी कि ये धाराएं लगती ही नहीं हैं, अवैधानिक तौर से लगी हुई हैं। तो ये मामला चला कि अमित देसाई साहब ने काफ़ी देर तक अरबाज मर्चेंट की तरफ से बात रखी। उसमें उन्होंने पूरी तरह से इसको कहा कि एक तो ये जो पोजीशन दिखा रहे हैं, मतलब बड़ा पूरा मामले को संदिग्ध बनाने की कोशिश उन्होंने अपनी तरफ से करी अपने क्लाइंट के लिए, कि ये एजेंसी ने पूरी तरह से कानून से विरुद्ध जाकर ये किया हुआ है। अब इसके बाद आए अली काशिफ खान, जो कि मुनमुन धमेचा के वकील हैं। उन्होंने मुझे लगता है शायद कोर्ट ख़त्म होने वाला होगा, कहीं जज साहब उठ ना जाएं, इसलिए उन्होंने कहा बस मैं 20 मिनट लूँगा, और उन्होंने अपनी दलाइल 20 मिनट में रखे कि मेरी क्लाइंट जो है मुनमुन धमेचा, वो दूसरे 2 लोगों के साथ थी, दूसरी एक और जो दोस्त थी उनकी, उनके पास से कुछ कागज़ मिला था जिसमें कि कह सकते हैं कि उसमें कि उसका उपयोग करके किसी तरह से नशा किया जाता है। और वो जो चीज़ मिली है जिसको अपना एनसीबी बोल रही है, वो जो है वो मुनमुन धमेचा के पास से नहीं मिली। और उन 2 व्यक्तियों को जिनके साथ वो थी, एक क्या सौम्या और एक और कुछ नाम था, एक मतलब ही वॉज अ मेल पर्सन, तो वो दोनों को बिल्कुल जाने दिया गया। ये केस पूरी तरह से इनके ऊपर लग गया मुनमुन धमेचा पे, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, बनता ही नहीं है केस। अगर कोई चीज़ पाई गई तो या तो वो सौम्या से पूछा जाना था, या फिर बाकी जो क्या 1200-1300 पता नहीं कितने लोग थे उन सब से पूछते, मुझे ही क्यों कर लिया। तो इस तरह से अली काशिफ खान ने मुनमुन धमेचा की बात रखी। इसके बाद कोर्ट एडजर्न हो गई। इसमें कई सारे आज जो धमा चौकड़ी है उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो दिखाई देगा कि नवाब मलिक साहब और एनसीबी के ऑफिसर वानखेड़े साहब के बीच में एक तकरार जारी है, और मुकुल रोहतगी जी, अमित देसाई जी हाई कोर्ट में बात को इस तरह से रख रहे हैं कि एनसीबी ने उनके क्लाइंट को फ्रेम ही गलत किया हुआ है, पूरी तरह से गलत है। धाराएं बाद में बढ़ाई गई हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, व्हाट्सएप चैट के आधार पे ये नहीं हो सकता, और व्हाट्सएप चैट आपने देख कैसे ली जबकि आपने पोजीशन दिखाया ही नहीं है पंचनामे में किसी में मोबाइल का। तो ये तमाम चीज़ें आज दिन भर चली। सवाल बहुत सारे ढेर हो गए हैं। ये भी अगर कानूनी तौर से देखा जाए कि जो वानखेड़े साहब हैं वो एक्चुअली आईआरएस ऑफिसर हैं, तो रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं। तो रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर पे अभी मैंने ये सुना नहीं है अभी पर ये बात उठाई जा सकती है कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन में सक्षम हैं, क्योंकि वो उस तरह से दक्ष नहीं है, उनको उसका प्रशिक्षण नहीं दिया गया कि एक क्रिमिनल टाइप के मामले में कर सकें। क्या पता उनको मिला भी हो प्रशिक्षण, मुझे नहीं मालूम, पर ये एक सवाल बनता है। तो इसमें सवालों का ढेर लग गया है। मेरा अंदाज़ ये है कि कल हाई कोर्ट बेल दे देगा, क्योंकि कल जो बीता हुआ कल था उसमें 2 लोगों को बेल दी गई है, और वो हाई कोर्ट से नहीं दी गई है, स्पेशल कोर्ट से दी गई है, और वो 2 लोग अब बेल पर रिहा होंगे, मेरे हिसाब से ऑर्डर वगैरह मिल गया होगा। तो ये ग्राउंड सब बनेंगे इस आधार पे, और बहुत संभावना ये है कि बेल हो जाएगी। समीर वानखेड़े जी के लिए कितना ही वो मजबूत पक्ष दिखाएं, ये बात समझने की है
कि एक शासकीय अधिकारी कभी भी किसी लिबरेटेड व्यक्ति से टकराएगा तो उसका नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं कानून से। अब उनको बचा के लाना, उनको सही साबित करने के लिए सीधे सीधे केंद्र का सहयोग चाहिए होगा, जिसके अंतर्गत तमाम इस तरह की एजेंसियां आती हैं। गृह मंत्रालय की बात कर रहा हूं मैं। तो अब देखते हैं कि कितनी मजबूती के साथ गृह मंत्रालय उनके साथ खड़ा होता है, या समीर वानखेड़े जी के साथ भी वो स्थिति में दो चार हो जाते हैं जैसा कि वो वाजे वाले केस में हुआ था, जो मुकेश अंबानी साहब के घर के सामने वो जो बम वाला मामला था, कि उसमें वो जो पुलिस कमिश्नर साहब थे मुंबई के, वो आज तक लापता हैं। उनकी कोई जानकारी कुछ नहीं मिल पा रही है, वो गायब हैं। मालिक जाने कहाँ हैं, क्यों गायब हैं या क्या है, जो भी है। तो एक अजीब सा केस अभी कुछ ही महीने पहले गुजरा है महाराष्ट्र में। मेरी फिर अपील है कि केंद्र सरकार इस टकराव से बच सकती है, बच जाए। राज्य सरकारों की कभी हिम्मत नहीं होगी कि केंद्र को खुद से जाके परेशान करें, मगर अगर केंद्र चाहे तो थोड़ा सौहार्दपूर्ण में, शांतिपूर्ण ढंग से गुजारा जा सकता है। पर ठीक है, आज का ये दिन था, कुछ और बातें होंगी मुझे लगता है इसमें। कई छोटे छोटे मामलों को लेके हम छोटे वीडियो बनाएंगे। अभी ये बड़ा वीडियो आज का अपडेट था, आपको दिया। एक किसी वीडियो में समीर वानखेड़े साहब को एनालाइज करेंगे, एक किसी वीडियो में नवाब मलिक साहब को एनालाइज करेंगे। इस तरह से चीज़ों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।